दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया। ये बिहार है। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं। तो बिहार बताएगा अभी। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मीडिया के साथी हों, बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन, वाह 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 वाह, आडवाणी से क्या कहना क्या कहना, ज्यादा कौन समझेगा। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं है। तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज। हमें तो हर मौसम में सुनाने की आदत है। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है। उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था। उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही नमाज 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था। उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। क्या ही कर सकते हो। ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। कि झुलस रही है क्या कहना आग में दुनिया पानी लिख। हम कलमकारों के नाम कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। झुलस रही
है आग में दुनिया पानी लिख, वाह मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, और एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। दुनिया में एक मुल्क है और उस मुल्क की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, और लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। आप पहुंचेंगे वहां तक। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। वाह वाह वाह। और गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत कहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। मीडिया के साथी हों, बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। और मेरी नई नस्लों, आपके नाम मेरा ये पैगाम कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी, कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज़्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं और बहुत सुनी जा रही है।